तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुनिदा जना। एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रहा था निद्रा के बारे में। इट्स ए वेरी कॉमन टॉपिक फॉर एवरीवन। प्रत्येक व्यक्ति को सुना ही पड़ता है एवं कितने समय एवं कब निद्रा जाना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहा गया, ये निद्रा तमोगुण का प्रभाव से होता है एवं तमस्तु अज्ञानजम वृद्धि। अज्ञान से उद्भूत हुआ है तमोगुण। मोहनम सर्वदेहिनाम, निद्रा का चपेट में एवरीवन इज कवर्ड, किसी को छूटता नहीं। एकमात्र ब्रह्मज्ञ पुरुष निद्रा के पारे हैं। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबाध्याति भारत। ब्रह्मज्ञ पुरुष निद्रा के चपेट से बाहर है। जैसे हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण जो उनकी घर में कथामृत में है, जिन जीवनी में है, उनके घर में जो रात्रिवास करते थे, उन लोग उल्लेख किया है कि सारे रात में जब भी उनका नींद खुल जाता था, देखते ठाकुर जागृत है, वो सोते नहीं। कैसे संभव है, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ऐसे नहीं है। निद्रा में क्या होता है, ये बड़ी बात ही समझना चाहिए। हमारे मन का 3 स्तर है सबके लिए। एक चेतन, एक अवचेतन और एक अचेतन। हमारा मन 3 स्तर में रहता है, कोई भी स्तर में रहेगा। माइंड गोज अप एंड डाउन इन द 3 लेवल्स। चेतन मतलब जागृत अवस्था, वेकफुल स्टेट, कॉन्शियस स्टेट। जब हम सो जाते हैं तब मन अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं। चेतन अवस्था में हमारे सारे शरीर, मन, इंद्रियां आदि सब क्रियाशील रहता है। एवरीवन इज एक्टिव। जब हम सो जाते हैं, जब निद्रा अवस्था में जाते हैं, तब पहले स्वप्न अवस्था में होता है, जिसको अवचेतन कहलाता है, सबकॉन्शियस स्टेट। और जब गभीर निद्रा में चले जाते हैं तब उसको अचेतन अवस्था कहलाता है, दैट इज डीप स्लीप। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, डीप स्लीप, अचेतन अवस्था, जिसको निद्रा कहलाता है। निद्रा में 2 चीज, स्वप्न एंड निद्रा। तो जब हम
चेतन अवस्था में रहते हैं तब हमारे शरीर मन सब क्रियाशील रहता है। जब अवचेतन या अचेतन अवस्था में जाते हैं तब शरीर निष्क्रिय हो जाता है। शरीर की जो इंद्रियां आदि निष्क्रिय होता है, दशेंद्रियानि, वाइटल ऑर्गन्स तो चलते रहेंगे, हार्ट, लंग्स और ब्रीदिंग सिस्टम, एवरीथिंग कंटिन्यूज। These are vital organs, but other organs are at rest. The इंद्रियां, लेकिन मन सक्रिय है। सो हमारा 11 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका जीवत्वक एवं बाक पादो पाया पोस्त, वाणी हस्तपदादि, and to lower organs. Everything is at rest. During अवचेतन and अचेतन। लेकिन अवचेतन में जो 11 इंद्रिया में जो 11वीं इंद्रिय, 11th ऑर्गन मन, जिसको अंतर इंद्रिय कहा जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सक्रिय रहता है। उससे हम सपना देखते हैं। और जब अचेतन अवस्था में जाएंगे तब मन भी वहाँ पर प्रवेश नहीं है। तो हमारा शरीर का 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब स्थूल शरीर में हम है, सचेतन है, स्थूल शरीर क्रियाशील है। जब स्वप्नावस्था होगा तब हमारा सूक्ष्म शरीर क्रियाशील है। और जब गभीर निद्रा में जाएगा तब कारण शरीर में मन चला जाता है, हमारा चेतन। we go to our causal body। तो अभी अगर कुछ समय कौशल बॉडी में जब नहीं जाएंगे तब तक मन का विश्राम नहीं होगा। इसलिए जिसको गभीर निद्रा नहीं होता है तो वो तनाव का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर मन इंद्रियादि सब एक यंत्र मात्र है। अगर एक यंत्र को लगातार क्रियाशील रखा जाए विदाउट रेस्ट, वो विकल हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। वही होता है। तो शरीर मन को स्वस्थ रखने के लिए हमारे निद्रा जरूरी है। इसलिए कहा गया है युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। स्वप्न एवं जागृत अवस्था एवं निद्रा अवस्था वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित मतलब ठीक समय पर होना चाहिए एवं सही परिमाण होना चाहिए। द टाइम एंड ड्यूरेशन, तो कौन समय में निद्रा जाने से सबसे ज़्यादा विश्राम मिलता है, ये भी कहा गया है कि ये हमारा शरीर का जो बायो क्लॉक है उसके ऊपर निर्भरशील है। ये हमारे शास्त्र में बहुत विस्तृत व्याख्यान किया है। जो हमारे जो सत्व रजस तमस है, तो जब तमोगुण प्रधान क्रियाशील होगा तभी निद्रा ठीक होगा। जब रजोगुण क्रियाशील होगा तब हम कर्मशील होंगे, देयर इज अ डे टाइम वी आर वर्किंग। और जब सत्वगुण क्रियाशील होगा तब हमको ध्यान करना चाहिए, मन शांत हो जाएगा। वो है सुबह और शाम, इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग, डॉन एंड डस्क। जब दिन और रात का मिलन होता है उसको संधि कहलाता है। इसलिए कहा जाए तो संध्या करो, संध्या, प्रातः संध्या, सायं संध्या, उस समय में भजन करना चाहिए। कारण उस समय हमारा सत्वगुण क्रियाशील रहता है स्वभावतः। जैसे बायो क्लॉक कहलाता है, प्रकृति के ऐसे नियम हैं। जब सत्वगुण क्रियाशील होंगे तब हमारा दोनों नासिका से श्वास प्रश्वास स्वाभाविक होते रहेंगे, मन शांत हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू विल फाइंड, एंड इन द इवनिंग। लेकिन दिन में हमारा रजक गुण प्रधान रहता है, देयर इज वर्किंग टाइम। तो वी ब्रीथ थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, तब हमारा
जो रजक का प्रभाव है। 3 नाड़ी है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। सत्वगुण में सुषुम्ना नाड़ी जागृत है एवं दिन में जो ईड़ा नाड़ी है एंड रात में जब तमक गुण है, पिंगला है, तो तमक गुण में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बायां नासिका से हम लोग श्वास प्रश्वास लेते हैं। तो जब तमक गुण सबसे ज़्यादा रहता है उस समय में निद्रा देने से सबसे अच्छा होगा। सत्वगुण जब क्रियाशील है उस समय ध्यान भजन करने से अच्छा होगा। तो यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस बायो क्लॉक। तो अभी जो रात में कहा जाता है कि जो 10 to 2 is the most propitious time for sleep। उस समय में सोने से बहुत जल्दी आपको निद्रा का सुफल मिलता है। अन्य समय सोने से इतना नहीं होगा। लेट नाइट इसीलिए कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वे टू बिकम हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। जो जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ, उस समय में निद्रा बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत कम समय में विश्राम मिल जाएगा। तभी कहा गया है कितना समय से कितना ड्यूरेशन होगा। तो जैसे मैं कह दिया, जो राजा महाराज ने कहा, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो अभी कैसे डिपेंड कर रहा है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल? कारण हमारे जो विश्राम मिलता है, एक तो अचेतन अवस्था में जाने से होगा, लेकिन मन का एक चौथा स्तर है, उसको अति चेतन कहलाता है, सुपर कॉन्शियस, जिसे तुरीय कहलाता है। जब मन तुरीय अवस्था में जाएगा तब भी हमारा जो शरीर एवं मन वहाँ पर प्रवेश नहीं है, वो विश्राम मिलेगा। वो ध्यान का अवस्था है, वो उच्च अवस्था है, वो भी हम जब ध्यान में जाते हैं हम तुरीय अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। और ठाकुर एवं जो पहुँचा हुआ संत का जो जीवन है, उन लोग तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है, तो उनका निद्रा की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बराबर उनका मन शांत रहता है, तो मन का पारे पहुँचे रहते हैं। तो इसीलिए जो ठाकुर के घर में जो विश्राम लेते थे, देखते ठाकुर, लेकिन ठाकुर का जो और वो जो भक्तगण हैं उन लोग को उठा देते थे। जो उनके भक्तगण आते थे, ठाकुर कहता है सो जाओ, लेकिन वो अर्ली लेट नाइट में उठा देंगे। तो रखिएगा घुमाते से चीज़, ये सोने के लिए आए हो क्या, भगवान का नाम करो। उनके घर के नज़दीक में था नहावत, जहाँ पर उनका वहाँ जी लक्ष्मी एवं श्री माँ शारदा देवी रहा करते थे। तो रात में उठ के, गंभीर रात में उठ के उनको उठा देंगे। वो पुकारते हुए कहेंगे, हे लक्ष्मी उठो उठो, और कितना टाइम सोओगे, ओट ओट तो खुड़ी के तोल, माँ नाम करो, भगवान का नाम लो, माँ भगवतरानी का नाम लो, उठ जाओ। तो श्री माँ शारदा देवी उल्लेख किया है कि जब रात को उठा देते पहले पहले, वो लक्ष्मी जी को वो कहा करते थे, देव तुम मत कुछ करो, अभी तो सुबह हुआ नहीं, अभी कोई तो पंछी का कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ता है, इनका तो आँख में कोई नींद नहीं है, रात में आके बेफजल हम लोग उठा दे रहे हैं, उठने का ज़रूरत नहीं, जब सुबह होगा तब उठेंगे। लेकिन ठाकुर सुनते नहीं हो, जाके पानी फेंक देते दरवाज़ा के नीचे से, तो उठना ही पड़ता था। माँ ने कहा इसी करके हम लोग को उठाया एवं हम लोग को भगवान का नाम के प्रवचित किया। ना इसीलिए माँ का जो जीवन था वो 3 बजे, प्रतिदिन 3 बजे उठ के भगवान का नाम लेते थे। लेकिन जो नींद कम से कम जितना होना चाहिए पूरा होना चाहिए। अगर किसी का मन जो आध्यात्मिक भावना से उद्दीपित है, ध्यान भजन ज़्यादा है, उनका नींद कम लगेगा। जिसका ध्यान भजन उतना नहीं है, उसका पर्याप्त लगा तो शरीर ही बता देंगे
शरीर ही बता देंगे कितना नींद चाहिए, उतना पूरा करना चाहिए, लेकिन उससे अधिक नहीं है। उससे अधिक करने से फिर हमारा मन में थकन आ जाएगा, हम लोग तमोगुण प्रभाव हो जाएंगे। न च अति स्वप्नशीलस्य, ज़्यादा नींद होने से हम हमारा लक्ष्य से च्युत हो जाएंगे। ये प्रसंग और भी हम लोग अगले दिन थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।